देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर लेफ्ट और कांग्रेस की रैली है। आज बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो रहे हैं। और उधर हिंसा का दौर लगातार जारी है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर फिर हमला हुआ है। और बात परिवर्तन वाली पॉलिटिक्स की, जिसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना नारा बनाया है। विकास के दावे और प्रचार के दम पर बीजेपी को बंगाल में परिवर्तन का विश्वास है। लेकिन बंगाल की राजनीति में परिवर्तन की ये राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि इतिहास बताता है कि इस राज्य में जनता ने जिसे एक बार सत्ता का मौका दिया, उसे जल्द हटाया नहीं। 2 टर्म में जितना सीट मिला, इससे ज्यादा तो जरूर आएगा और 221 का कम नहीं होगा। ये बार बांग्ला, ये बार 200 पार, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। परिवर्तन, ममता की ललकार, बीजेपी का प्रहार और जनता की पुकार, सब कुछ बस एक इस परिवर्तन शब्द में छुपा हुआ है, जो बंगाल के सियासी संग्राम का पूरा सार है। बंगाल के चुनाव में परिवर्तन का नारा वो ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर ममता दीदी ने 10 साल पहले वाम सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका था। और अब इसी परिवर्तन के नारे के दम पर बीजेपी बंगाल की भूमि पर कमल खिलाने की कवायद में लगी हुई है। आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक प्रचार को बीजेपी ने बंगाल चुनाव में बदलाव का हथियार बनाया है। लेकिन सूबे का इतिहास बताता है कि बंगाल की सियासी जमीन पर नए विचार की फसल उगाना इतना आसान भी नहीं है। और यही ममता बनर्जी के जीत के भरोसे की एक बड़ी वजह भी है। ये परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं। देखिए, अभी शुरुआत है। आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। एज द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपके हिसाब से आपकी कितनी सीट आएंगी इस इलेक्शन? माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 110%। एंड कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे, कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला, इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे और 221 का कम नहीं होगा। बंगाल में बीते 10 साल से टीएमसी का राज है। ऐसे में माना जा रहा है कि दीदी को इस चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन 10 साल का राज बंगाल के राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बंगाल के लोगों ने राज्य के इतिहास में रिकॉर्ड शासन करने वाली सरकार भी देखी है। 2011 में जब मां माटी और मानुष के नारे के दम पर ममता बनर्जी ने वाम मोर्चे को सत्ता से उखाड़ फेंका था, तब तक वाम सरकार पश्चिम बंगाल में लगातार 34 साल तक राज कर चुकी थी। इस चुनाव में ममता के सामने बीजेपी के रूप में नई चुनौती है। लेकिन इस नई चुनौती के खिलाफ ममता के तेवर उसी तरह बरकरार हैं, जिसके बल पर दीदी चुनाव में जीत का दम भर रही हैं। তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা বড্ড বেশি কথা বলছেন, আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। उधर बीजेपी ने करबो लड़बो जीतबो वाली कहावत को बंगाल में जीत का मूल मंत्र बना दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और घर घर तक पहुंचकर परिवर्तन के प्रण को पूरा करने में लगे हैं।
ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। आजादी के बाद से 1967 तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को किसी तरह की चुनौती नहीं मिली। फिर कांग्रेस में फूट और 10 साल की सियासी उठापटक के बाद 1977 में बंगाल में कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हो गया और वामपंथियों ने सत्ता हासिल कर ली। ममता बनर्जी ने वाम मोर्चे के मजबूत किले को ढाकर विजय हासिल की थी और अब बीजेपी वाम टीएमसी से आगे बढ़कर बंगाल में जय श्री राम के विचार को सत्ता का आधार बनाने का शंखनाद कर रही है। आज तक ब्यूरो। परिवर्तन की सियासी मुहिम में सबसे अहम वो मुद्दे हैं जो चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी ममता सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं दीदी बंगाली अस्मिता के दम पर फिर से जीत का भरोसा जता रही हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बंगाल का सियासी संग्राम चरम पर पहुंच गया है। लड़ाई बड़ी है, लिहाजा ममता बनर्जी से सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। वहीं लगातार तीसरी बार सत्ता के राज तिलक के लिए ममता दीदी भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही हैं। चुनावी शहमात के इस संघर्ष के बीच सबसे अहम वो मुद्दे हैं जो बंगाल की सियासी फिजा का रुख तय कर रहे हैं। 10 साल से सत्ता में बनी दीदी बंगाल की नब्ज को अच्छी तरह से समझती हैं और यही वजह है कि बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी का मुद्दा उठाकर बार बार बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी हुई हैं। বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে আর আমি ইলেকশন কমিশনের কাছে রিকোয়েস্ট করব উইথ মাই হাম্বল রিগার্ড প্লিজ কনসিডার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ইওর ওন স্টেট डोंट कंसीडर इन द आईज ऑफ बीजेपी। इसका मतलब आप डर रही हैं। आप वो खुद को महिला बोलती है, बंगाली बोलती है। अभी तक क्या था, इतना घमंड से बोलती थी जो हमसे चकराएगा चूर चूर हो जाएगा, 90% काम कर दिया, इंच इंच में देखेंगे, खेल खेलेंगे, ये सब बात किसने कहा? और आज उनकी आवाज ही बदल गई है। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে। बाहरी वाले हमले के जवाब में बीजेपी ममता बनर्जी को एक साथ कई मोर्चों पर घेर रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। हाल में कोयला घोटाला की जांच की आंच ममता बनर्जी के घर तक पहुंच गई। इस घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के भतीजे पर हमलावर रही है। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। राज्य में स्थानीय नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर भी लोगों में गुस्सा है और बीजेपी बंगाल को तोलाबाजी से मुक्त करने का दावा कर रही है। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा भी इस चुनाव में गर्म है। बीजेपी नेता मंदिर मंदिर दर्शन करने पहुंच रहे हैं और रैलियों में सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बंगाल में जय श्री राम का नारा जुर्म क्यों है। बीजेपी की कोशिश है कि तुष्टीकरण की राजनीति को मुद्दा बनाकर ममता की मुस्लिम परस्त छवि पेश की जाए और इस बहाने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा पार्टी को हो सके। यही वजह है कि जंग भगवान से दुर्गा बनाम राम तक पहुंच गई। ममता जी ने ये किया, ममता जी ने नहीं किया, अब कौन किया? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राजा इसीलिए है, मनुष्य है, इसलिए उनकी पूर्वज है, मेरा भी पूर्वज है।
दुर्गा का ऐसा नहीं है क्योंकि वो भगवान है, तो इसलिए हम पूछे कि उनका पूर्वज है क्या, उनको कैसे राम के सामने ला सकते हैं हम। तो ये इनका दिमाग सठिया गया है, जब हारने का डर आता है ना, लोग अनप शनाप बकते हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी सीए एनआरसी के मुद्दे पर शांत नजर आ रही है, लेकिन ममता इसे चुनावी रैलियों में उठाकर दावा कर रही हैं कि बंगाल में नागरिकता कानून लागू नहीं होगा। बंगाल की सियासत पर खून के धब्बे लगते रहते हैं। कई सालों से जारी हिंसा परंपरा में तब्दील सी हो गई है। दाग हर पार्टी के दामन में लगे हैं, लेकिन हर कोई अपना दामन साफ दिखाने की कोशिशों में लगा हुआ है। ममता बनर्जी के लिए मुश्किल पार्टी बदलू भी खड़ी कर रहे हैं। अब तक टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो चुनाव में ममता दीदी का संकट बढ़ा सकते हैं। इसके साथ बंगाल में गैर बंगाली वोटर बीजेपी की बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं और कई सीटों पर टीएमसी का गणित गड़बड़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।